नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहुणम् अरिहंत है दस धर्मधारक से आचार्य है ओवजाय है मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण में धर्म धारक धर्म धन है उन्हें हम करते नमन उन्हें हम करते नमन। पर्वादिराज पर्युषण पर्व का आज चौथा दिन है। जैसा कि क्रोध मान माया की चर्चा के बाद आज हमको कौन सी चर्चा करनी है? शौच धर्म की। शौच धर्म के विपरीत कौन सी कसाय होती है? लोभ कसाय। तो बोले हमारे तो किसी प्रकार का कोई लोभ है ही नहीं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है तो शौच धर्म होगा। दो में से एक तो कुछ ना कुछ होता ही है। तो समझ लो आज तो अपन टर्न लेने वाले हैं मोक्ष मार्ग का। अभी तक जो जैसी चर्चा थी वो ठीक थी, अब तो टर्न लेने की बात आ गई। क्योंकि कसाय कितने प्रकार की होती है? बोले क्रोध मान माया लोभ, चार प्रकार की। और अनंतानवंदी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजुलन, इनका चार का चार में गुणा करेंगे तो 16 प्रकार की। और ये जो कसाय है लोभांत कसाय कहते हैं। समझना आगे स्पष्ट होगा ये लोभांत कसाय कैसे कहलाती है। देखो, सुचेर भावा, सुचिता अर्थात पवित्रता का नाम शौच धर्म है। देखो, जब इसके पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा कि जब इसके लोभ कसाय उत्पन्न होती है तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण हो न जाने वह कार्य भी करता है, जिसमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे आरंभ करता है, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहाँ भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता, तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है, विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। बड़े जल्दी जल्दी पड़ गए अपन तो की बात ख्याल में नहीं आई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, तत्काल पूरा प्रकरण ख्याल में आ जाएगा। सुबह से उठ करके संपूर्ण कार्य किस लिए करते हैं? सुखी होने के लिए। सुबह से उठ के जो भी काम करते हैं बिल्कुल सोने तक जितने भी कार्य कर रहे हैं ये सब सुखी होने के लिए है कि दुखी होने के लिए है?
तो क्या इन कामों से सुखी हुए? ये सब काम यहाँ टोडरमल जी साहब ने गिना दिए कि जितने भी जो हम काम कर रहे हैं ये सुखी होने के लिए कर रहे हैं, परंतु हम सुखी नहीं हुए तो कोई ना कोई गड़बड़ी तो है। क्यों साहब? किसी को मारने के लिए जहर दिया हो, जहर, और वो ना मरा हो तो कहाँ गड़बड़ी होगी? जहर नकली होगा ना। किसी को मारने के लिए जहर दिया और वो नहीं मरा तो जहर नकली कहलाया ना। नहीं, अपन मैं उल्टा उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि शौच धर्म का प्रकरण है। हमारे हृदय के हर कोने में अपवित्रता विद्यमान है, इसलिए कह रहा हूं मैं। ये भी कह सकता था किसी को अमृत दिया और वो अमर नहीं हुआ तो नकली अमृत हो गया। जो कपड़ों पे कलर चलाते ना, कलर, और वो ना चढ़े या जल्दी उतर जावे तो नकली ना, वो समझ में आती बात कि हल्की क्वालिटी का है, अच्छा स्तर नहीं है इस कलर का। ये बस ये मतलब कपड़े का कलर निकल जाए अच्छा नहीं है, कच्चा है, कच्चा। तो ऐसे ही जितने भी दुख पंडित टोडरमल जी साहब ने यहाँ गिनाए हैं वे सभी दुख हमारे दैनिक दिनचर्या के हैं, दैनिक दिनचर्या के, और ऐसा ही हम कर रहे हैं। हमारे ऊपर 100% ये बातें घट रही हैं कि हम व्यापार आदि के लिए विदेश जाते हैं, नगर छोड़ करके जाते हैं, सारी बातें लिखी हैं, और इतना काम भी करते हैं कि जिसमें मरण हो ना जाने वह कार्य भी करता है। ये सब कौन करता है? लोभी व्यक्ति। कौन करता है? लोभी करता है, हम थोड़ी करते हैं। क्यों लोभी करता है कि हम करते हैं? हम तो नहीं करते, हमारे तो ऐसी प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको शौच धर्म प्रकट हो गया। तो शौच धर्म तो अभी नहीं हुआ, तो फिर लोभ विद्यमान है। दोनों में से एक चीज कोई ना कोई तो होने वाली ही है, या तो लोभ अधर्म विद्यमान है या शौच धर्म विद्यमान है। तो शौच धर्म नहीं हुआ तो हम लोभी कहलाए। तो क्या लोभी कहलाना, लोभी होना, लोभी मानना अच्छी बात है? इसमें शुभचंद्र आचार्य भगवान का एक उद्धरण दिया है, श्लोक 71वां श्लोक है। इसमें लिखा है कि इस लोभ कषाय से पीड़ित हुआ व्यक्ति, इस लोभ कषाय से पीड़ित हुआ व्यक्ति अपने मालिक, गुरु, बंधु, वृद्ध, स्त्री, बालक, क्षीण, दुर्बल, अनाथ, दीनादिक को भी निसंकता से मारकर धन को ग्रहण करता है। नरक में ले जाने वाले जो जो दोष सिद्धांत शास्त्रों में कहे हैं वे सब लोभ से प्रकट होते हैं। आपने देखा होगा अपनी दुकान पर कर्मचारी वगैरह होते हैं तो कोई कर्मचारी जिनकी आदत खराब होती है वो चोरी करना शुरू करते हैं। हर कोई नहीं, कोई कोई। तो वो किस लिए करता है? लोभ। अभी कुछ समय पहले, माने 5-7 साल पहले दिल्ली में रोजाना घटनाएं घटती थी कि नौकर ने सेठ को मार दिया और सारी संपत्ति लूट कर ले गए। जो अकेली एक महिला घर में थी और उसने जो केयर टेकर रख रखी थी उसने उस महिला को मार दिया और सारी संपत्ति। अभी तो कुछ कम हुआ है ट्रेंड, पर कुछ दिन पहले 4-5 साल पहले ये आम घटनाएं हो गई थी।
तो यही बात वहाँ शुभचंद्राचार्य 2000 वर्ष पूर्व लिख के गए कि कौन दीनहीन दुर्बल, तो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, गला दबाया और मार दिया और सारी संपत्ति लूटी और ले गए। अब तो वो सुखी हो गए ना। सब लिखा है, दीन क्षीण दुर्बल अनाथ दीनादिक को निसंकता पूर्वक मार देते हैं। किसके वशीभूत होकर? लोभ कसाय के वशीभूत होकर। अब यहाँ एक मेरा प्रश्न बनता है कि क्या लोभ करने से मेरे घर धन संपत्ति टिकी रहेगी? लोभ करने पर जो मेरे जीवन में पाप की परिणतियाँ गति रूप हुई, या समझ लो मैंने लोभ रूप पाप करके जो धन संपत्ति कमाई है वह मेरे पास स्थिर रहने वाली है? छोड़ो, स्थिरता की बात भी छोड़ो, क्या वह मेरे सुख में कारण है? भैया सुख में कारण है क्या? प्रश्न क्या है? अब देखो, थोड़ा सा बदलते हैं ट्रेंड। मेरे पास जो सुख सामग्री है, मेरे पास जो भौतिक सुख सामग्री है, क्या वह वास्तव में मेरे सुख के कारण है, सुख के लिए है? क्या मैं उससे सुखी हो सकता हूं? देखो एक उदाहरण बताता हूँ। अभी पेपर में पढ़ा था मैंने 8-5 दिन पहले कि एक महिला ने पानी गर्म करने के लिए रूम हीटर लगाया और पानी गर्म हुआ, चेक करने के लिए उसमें हाथ डाल दिया और उसे करंट लगा और गई। वो काय के लिए खरीदा था 500 रुपए दे करके गारंटी वाला? मरने के लिए? या पानी गर्म करके नहाएंगे तो बीमार नहीं होंगे तो सुखी रहेंगे, इसके लिए कि मरने के लिए? हुआ क्या? माने जो भौतिक सुख सामग्री हमारे किसी काम में नहीं आने वाली है, उस सामग्री को प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन में कितना पाप करते हैं। अपने हृदय पे हाथ रख के देख लो। नहीं पंडित जी, ऐसे क्या, ऐसे पैसे नहीं होंगे तो कैसे पेट भरेगा और घर मकान दुकान ये सब? अब ये सब होने के बाद भी तेरे जीवन में जो पाप चल रहा है वो तो सिर्फ सामग्री इकट्ठी करने के लिए है ना, कि और सुखी होने के लिए? कौन कितना सुखी होगा? नहीं पंडित जी, 3-5 मंजिला मकान है, लिफ्ट लगवाएंगे। लिफ्ट लगवाई और लिफ्ट ही नीचे चली गई, फिर क्या हुआ? वो जो सामग्री लगाई, जो पैसा कमाया, धन दौलत, और लिफ्ट लगाई और लिफ्ट ही नीचे चली गई और 2 दिन तक किसी ने खोज खबर ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि मार्केट शॉपिंग करने गए थे। अब क्या हुआ? कल वाली बात कहें कि हमें अपने पुण्य पाप पर भरोसा ही नहीं है। बड़े पंडित जी साहब के प्रवचन जो इस विषय में है वे अमृत तुल्य वचन है। जीवन को डाइवर्ट कर देने वाले वचन हैं कि तुम्हें तुम्हारे पुण्य का कोई छीन सकता नहीं और कोई अपने पुण्य का तुम्हें दे सकता नहीं। सिर दर्द कर रहा हो, कितनी सारी बामें लगाई जाएं कि सिर दर्द दूर हो जावे। क्यों साहब, कौन सी लगाई? अब अभी तो कोई सी भी नहीं है, तो लाओ ना। लाए और लगाई और तो भी सिर दर्द दूर नहीं हुआ, तो इसमें क्या करना? हम तो जोड़ रहे भैया इतने दिन से।
कि वो सामग्री लगेगी और वो ज़रूरत पड़ती है और मौका वक़्त की बात है इसलिए घर में ही रखते हैं। अरे वो तुम्हारे जो पाप का उदय आने वाला था वो कोई बांटने वाला पैदा ही नहीं हुआ, और जो तुम्हारे पुण्य का उदय है ना, सिर दर्द हुआ ही नहीं है, तो वो कोई करा सकता नहीं। और हम हमारे जीवन में, और देखो अभी इतनी सारी चर्चा में जिसे हम लोभ कहते हैं जगत में उसका तो नाम ही नहीं आया। काय का? धन दौलत का। जिस पैसे से हमने हमारे सुख की कल्पना की हुई है उसका तो इसमें नाम ही नहीं दिया आचार्य भगवंतों ने। क्या बात है भाई? क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में पैसे का डायरेक्ट कोई उपयोग नहीं भैया। भूख लगेगी तो उस पैसे से अनाज खरीद करके खाया जा सकता है, पैसे नहीं खाए जा सकते। कपड़े पहनना है तो रुपए नहीं चिपकाए जा सकते, उन पैसों के माध्यम से वो कपड़े खरीद करके सिलवा करके पहने जा सकते हैं। तो पैसे का तो कोई डायरेक्ट उपयोग नहीं है। और इसलिए अच्छा एक बात, और दूसरी बात, पैसे का तो सारा का सारा उपयोग मनुष्य गति में है। त्रियंच तो फिर भी भूखा नहीं मरता। नरक में तो पैसे का कोई काम ही नहीं है, स्वर्ग में तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो मनुष्य गति में भी नहीं है, परंतु यह जीव लोभ कसाय के वशीभूत होकर के अपने पाप निरंतर करता रहता है। पंडित जी जमी नहीं बात, आप कह रहे हैं इस पर्याय में भी जरूरत नहीं है। भैया सोच लो बस, मुनि राजों के पास कौन से रुपए पैसे होते हैं? क्या होता है? कौन से घर मकान दुकान होते हैं? क्या होता है? फिर भी सुखी है कि नहीं है? यहाँ जो लोभ है ना, लोभ की विस्तृत चर्चा है। इसमें 4 प्रकार के लोभ गिनाए हैं आचार्य एकलव्य स्वामी ने, वो बता देता हूँ आपको। एक तो यश का लोभ, दूसरा रूप का लोभ, नाम का लोभ और काम का लोभ। इसको भोग और उपभोग भी कहते हैं। तो रुपए पैसे के मैं जो चर्चा करना चाह रहा हूँ कि रुपए पैसे के लोभ को लोभ क्यों नहीं गिनाया? किसको जवाब पता है? अभी मैंने 1 मिनट पहले ही कहा था। क्यों? क्योंकि उसका हमारे जीवन में डायरेक्ट कोई उपयोग नहीं। बंदर है ना, इतने घूमते हैं, वो तो किसी के भी घर पे बैठ जाए वो उनका ही है। किसका है? तुम्हारे पास है ना रजिस्ट्री उसकी, तो तुम भले ही मानते रहो कि ये मेरा है, पर वो जब बैठे हैं तब तो वो अपना मान के बैठे हैं। अभी मैं शाम को ऊपर घूम रहा था तो कुछ बंदरों ने इधर लाइट के प्लग लगे हुए थे ना बगल वाले मकान में, तो वो लाइट के प्लग निकाल दिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो जो कपड़े बांधने की रस्सियाँ थी वो खोल दी, और मैं देखते जा रहा हूँ ये हो क्या रहा है। मैं सोचूं कि ये इनका मकान नहीं है, फिर भी ये इतना काम क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा जो व्यक्ति इसमें रहता है, जिसके नाम इसकी रजिस्ट्री है, उसका भी नहीं है। तो लाइट के प्लग लगे थे वो निकाल दिए, रस्सियाँ बनी थी वो निकाल दिए, लकड़ी रखी थी वो, माने जो भी उन्हें करना है वो अपने मन से भरपूर कर रहे थे। क्या मान के मेरा ही तो है। और हम इधर वो कागज की लिखी रखी ना, रजिस्ट्रार महोदय के दस्तखत से रजिस्ट्री की हुई, हम अपना मानते रहे, वो अपना मानते रहे। उनको ना पैसा चाहिए और ना कोई कमाने की तमन्ना है, फिर भी अपना संपूर्ण जीवन ऐसे ही गुजार देते हैं बिना रुपए पैसे के, और भूखे भी नहीं रहते। और सोचो अगर भूखे भी रहते हो
तो चीखे चिल्लाएं भी। और हो सकता है उनमें से एक आध जीव ऐसा मान लेता होगा कि अनादिकाल से तो खा रहे, आज नहीं मिलेगा तो क्या होगा। सोच सकता है, नहीं सोच सकता क्या? संगी पंचेंद्रिय जीव है, सोच भी सकते। हाँ, ये थी यश का लोभ। इसमें देखो 5 जो लोभ गिनाए हैं, रुपए पैसे के लोभ को माने जिस पैसे को हम संग्रह करने में अपना 24 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, आचार्य भगवान ने उसको उसकी कोई कीमत नहीं करी। बस सीधी भाषा में ये है, तुम भले कीमत करते रहो कि मेरे पास इतना पैसा, इतना पैसा, इतना ये, इतना ये और इतना ये। यहाँ तो एक नाम लिखा कि इस जीव को यश का लोभ होता है। काय का? यश माने मेरा मान सम्मान बढ़े। सबको होता है सबके। दूसरा, रूप का लोभ, मैं सुंदर दिखूं, मेरा रूप कभी नष्ट ना हो, मैं स्मार्ट लगूं, माने ऐसी सारी बातें। नाम का लोभ, मेरा नाम भी होवे, 4 लोग नाम पढ़े, सीढ़ियों पे नाम पढ़े, उस पर हमने लिखवाया कि फलाने की ओर से 800 रुपये इस सीढ़ी को बनाने में दिए गए। वो कोई पढ़े ना पढ़े, पर तुम तो पढ़ोगे ना, और तुम ही पढ़ लो और संतुष्ट हो लो तो पूरा है। बाकी लोग तो पैर रखते निकल के जाने वाले हैं। काय का नाम। और काम का लोभ माने भोग उपभोग, इसमें 2 नाम आते हैं। काम के लोभ में भोग और उपभोग, इस वस्तु का भी उपयोग कर लूँ, इसको भी भोग लूँ, इसको भी भोग लूँ, थोड़ी देर एसी का आनंद ले लूँ, अभी ठंड का समय आ गया तो इसको गर्म रूप में उपयोग करूँ, सब हिसाब से। पानी फ्रिज है तो ठंडा करके पीऊँ, इसका भी उपयोग करूँ, और ठंड का दिन है तो गैस से पानी को गर्म करके पीऊँ, ये सब भोग उपभोग में आ गए। अब आप समझना, इन 4 लोगों से परे जीव रह सकता है क्या? इन 4 लोगों से परे जीव रह सकता है क्या? अपने पे ही सोचो, अपना ही खुद का ही सोचो, दूसरों का नहीं, अपना खुद का। मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे खूबसूरत नहीं लगना चाहिए, मैं किसी वस्तु का भोग करूं कि नहीं करूं, ऐसा लगता है क्या? यदि ऐसा लगे तो हमारे संसार बढ़ रहा है प्रतिपल। देखो, पैसे बढ़ाने की बात भी जोड़ते चलना भाई, वो तो कंपलसरी होगा ही। यदि तुम्हारा उपयोग धन दौलत में जोड़ने में लगा हुआ है तो निरंतर पाप बरत रहा है। और यदि इन 4 वस्तुओं में कि मेरा नाम होवे, मैं खूबसूरत दिखता रहूं, मैं इस चीज को भी भोगूं, मैं इस चीज को भी भोगूं, इसमें यदि मेरा, और ये क्या है, स्मार्ट दिखूं, सुंदर दिखूं, कौन सी सुंदरता दिखाना है? ये सब भावना से रहित जो जीव होते हैं वे शौच धर्म के धनी होते हैं। कौन से मुनिराज को 700 वर्ष तक कोल रहा था? सनत कुमार ना, है ना? सनत कुमार, यही है ना नाम? मैं नाम भूलता हूँ भाई। सनत कुमार मुनिराज के 700 वर्ष तक कोल रहा और वे पवित्र थे वो लोग। और कोई नाम है? श्रीपाल, श्रीपाल, चलो, श्रीपाल के तो कम समय तक रहा था। सनत कुमार, चक्रवर्ती सनत कुमार, सही है, सही है, अपन सही जा रहे हैं। तो वो शौच धर्म के धनी थे। और कौन सा कोड था मालूम? रिसने वाला। और वो शौच धर्म के धनी थे, और हम इतने खूबसूरत स्मार्ट होते हुए भी पवित्रता वाले नहीं हैं।
हम अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं। ये जो क्रीम, पाउडर, साबुन तो विविध तरह के आने लगते हैं, तो परफेक्ट भी बनने लग गए कि अगर स्किन ऐसी है तो ये वाला यूज करो, स्किन ऐसी है तो परफेक्ट वही मिलेगा। बिल्कुल आश्चर्य होता है मुझे सुन के। परफेक्ट स्किन टेस्ट कराओ आप, आपको कौन सा साबुन सूट करेगा वो डॉक्टर बताएगा। 700 रुपए के साबुन, जब किसने बताया, वो लोग हॉस्पिटल खुल गए, बड़े बड़े जो मॉल होते हैं उनके अगल बगल में एक कोने में बना होगा काउंटर, स्किन टेस्ट करा करके आप अपने परफेक्ट साबुन को यहाँ तैयार करा सकते हैं, लिखा है बराबर। तो बिल्कुल, तो जो वो सामग्री लगा करके हम अपने को शुद्ध, साफ, सात्विक मान रहे हैं, उससे तो हम अपवित्र हो रहे हैं। पता नहीं काय से बना है, काय से क्या 99% समझ लो अवशिष्ट पदार्थ उपयोग होते हैं, और हम अपने आप को पवित्र मानते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि यश का लोभ, रूप का लोभ, नाम का लोभ और भोग उपभोग का लोभ जिस जीव के है वह अपवित्र है। क्या कहा, बहुत आसान शब्दों में कह दिया मैंने। और शौच धर्म के धनी कौन है? जिनको इस प्रकार का कोई लोभ नहीं है। थोड़ा सा भी किसी के हृदय में किसी के पैसे का लोभ हो, वो तो निरंतर पाप बांध रहा है, और वो पाप उदय में आने वाला है। किस चीज की जरूरत, माने हम जो धर्म है ही नहीं उसको धर्म मान करके आचरण कर रहे हैं। किसको, अब समझना भाई, किसको के सुबह आकर के जिनेंद्र पूजन का अभिषेक प्रक्षाल किया, नहा धो करके परम पवित्र, और कह भी रहे और हम अपने आप को शौच नहीं, बिल्कुल आकर के दर्शन भगवान के पूजन पाठ कर रहा है और मन में पवित्रता नहीं है, तो पवित्र कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? देखो गतियों में बताओ कौन सी गति में कौन सी अधिकता होती है? मनुष्य भाव की लोभ तो चारों गतियों में होता है, किंतु रुपए पैसे का व्यवहार तो चारों गतियों में नहीं है। यदि रुपए पैसे के लोभ को ही लोभ माने तो अन्य गतियों में लोभ की सत्ता संभव ना होगी। जबकि कसायों की बहुलता का वर्णन करते हुए आचार्यों ने लोभ की अधिकता देवगति में, नारकियों में क्रोध, मनुष्यों में मान और त्रियंचों में माया तैर्यो न सक, त्रियंचों की मायाचारी, और मनुष्यों में तुम्हारी मान सम्मान मिलता रहा, बस यही पर्याप्त है। और लोभ जो है वो कैसा लोभ होता है पता है आपको? जो मंदार माला गदे में पड़ी हुई होती है और 6 महीने पहले मुरझाना प्रारंभ होती है, मुरझाना, वो जैसे मुरझाई और जीव का अंत समय निकट, तो उसको ये लगता है अब मैं मरा। किनके? देवों को। अब मैं मरा, अब मेरा क्या होगा? बस 6 महीने रह गए और वो कलपता है। अतिशंक्लेश भाव ते मरियो, घोर श्रव्य सागर में परियो। जैसे आपसे कह दिया जाए किसी से कि आपके लिए 3 महीने हैं, कोई डॉक्टर आपको कह दे कि बस अब आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, तो सबसे पहले क्या विकल्प आएगा? सोचो। आपके पास अब 3 महीने हैं, आप सोचो क्या विकल्प आएगा? बच्चों की शादी हो जाए, मंदिर का काम पूरा हो जाए, या ये इस ग्रंथ का और स्वाध्याय कर लूँ,
या ऐसा विकल्प आए कि वो दिन कब आए जब मैं सम्यक को प्राप्त करूं। कैसा विकल्प आएगा? नहीं अभी रुको, एक वो मेरा खाता था किसी को पता नहीं है, उसकी चेक बुक पे दस्तखत कर दूं, नहीं बैंक में ही पड़ा रहेगा और पैसा सरकारी हो जाएगा। आएंगे ना ऐसे विकल्प? अपनी अपनी परिणति के हिसाब से विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे। जैसे किसी से भी पूछा जाए तो वो चेक बुक ला भाई जरा दस्तखत कर दूं, अब तो 3 महीने का समय रह गया। तो अभी क्यों? अभी तो बहुत समय है, पता नहीं कहीं मुझे देव दर्शन करा दो, मुझे संवेद शिखर जी की यात्रा करा दो, कई विकल्प आ सकते हैं। समझना माने हमारा जैसा जीवन रहा है और वस्तु तत्व का निर्णय नहीं हुआ है तो हमें लौकिक ही विकल्प आने वाले हैं। लौकिक विकल्प जो हमारे साथ, वो मंदार माला जो गले में पड़ी, अति संकलेश, उसको ही देख देख के संकलेशित होता है। और घोर श्रम सागर में पड़ी वो डला। देखो इसमें जो 4 प्रकार के लोग में हम अपने स्तर से अपना लगा लेंगे कि हमें कौन सी वस्तु प्रिय है। और यहाँ जो अमृतचंद्र आचार्य ने तत्वार्थ सार में जो लोग लिखे हैं उसमें अलग है। भोग, उपभोग, जीवन एवं इंद्रिय को विषय, इंद्रिय विषय। अब देखना थोड़ा सा अपने जीवन से जुड़ी बातें आती हैं। भोग, उपभोग, जीवन और इंद्रियों के विषय, ये 4 प्रकार के लोग। वहाँ जो काम दिया था उसमें भोग उपभोग आ गया था और यहाँ इंद्रियों और विषयों में इनको इन्वॉल्व किया है। देखो तो जीवन लोभ है, जीवन जीने का। अब वो आता ना, न जीने की हो न वांछा, न मरने की हो। क्यों कहा? क्यों ऐसी भावना भाई है? क्योंकि जो शौच धर्म के धनी होते हैं, जिनके हृदय में पवित्रता है, ना उनको मरने का भय होता है, ना जीवन जीने की तमन्ना होती है। और दूसरा इसमें इंद्रियों का लोभ। इंद्रियों के लोभ को थोड़ा सा अपन समझते हैं और इसमें परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। हमारे कितने इंद्रियां हैं? 5। और 5 इंद्रियों के भोग को हम निरंतर भोगना चाहते हैं। निरंतर कर्ण इंद्रिय से जिसको जो प्रिय सुनना लगता है, गीत, भजन, गजल, म्यूजिक, जिसको जो भी अच्छा हम सुनना चाहते हैं। जब प्रिय होते हैं तो हमारे सुनने की इच्छा होती है। कहीं से कोई दुर्गंध आवे तो तत्काल हमारे मन में विकल्प आता है, इतनी बदबू यहाँ से क्यों आ रही है? हटते हैं, अपना उपयोग हटाने का प्रयास करते हैं। आँख से भी कोई वैसी वस्तु गंदी नहीं देखना चाहते हैं और कोई मलिन वस्तु स्पर्श नहीं करना चाहते हैं। माने 5 की 5 इंद्रियों का उपयोग यह जीव निरंतर करता है, परंतु 5 इंद्रियों के उपयोग में यह जीव अनादि काल से अपने उपयोग को लगा करके शौच धर्म से विमुख हुआ बैठा है। देखो 5 इंद्रियां मिली और 5 इंद्रियों का उपयोग यदि हम नहीं कर पाए तो कौन सी जगह जाने वाले हैं? समझ रहे हैं? जहां अकेली एक ही इंद्री मिलने वाली है, स्पर्श। क्यों? क्योंकि कान माँ जिनवाणी को सुनकर के वस्तु स्वरूप को समझने के लिए दिए थे। आंखें पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पानी भये तुम चरणनि परसते। परंतु जिनेंद्र देव का दर्शन करके हमारे मन में पवित्रता नहीं आई तो आँखों का दुरुपयोग हो गया। जुनवाणी सुनने का विकल्प ही नहीं आया तो कान का दुरुपयोग हो गया। सुगंधित और दुर्गंधित में अपनी नाक को लगा के रखा, उसको फंसा के रखा वहाँ, तो नाक नासिका का दुरुपयोग हो गया। कैसे मिलेंगी? हमने दी माने अपन कहें
कि हमको तो पूरा भरोसा है, तो तुम्हें मिली है ना 5 की 5 सतर इंद्रियां, और 5 की 5 सतर इंद्रियां मिली हैं तो इनका उपयोग नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? बोले निगोद। निगोद ही माने अगर इनका उपयोग सदुपयोग नहीं हुआ तो निगोद ही जाने वाले हैं। शौच धर्म की जो चर्चा है वो थोड़ी सी इस बात के रूप में भी ले गए कि हमने जिन वस्तुओं से अपनी शुचिता स्वीकार की है कि मैं तो परम पवित्र, उस बात पे ख्याल करें थोड़ा सा। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको लगाने से हम शुद्ध सात्विक हो जाएं? क्या प्रश्न है? संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको लगाने से हम शुद्ध सात्विक हो जाएं? कोई बताएगा भाई? हाँ, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको लगाने से हम शुद्ध हो जावे? कोई नहीं है। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको लगाने से हम अशुद्ध हो जावे? कैसे होंगे? चलो अशुद्ध किसी का तो बताओ भाई। कोई नहीं है, ना अशुद्ध की है न शुद्ध की है, फिर अशुद्धि क्यों है? देखो हुआ ना, उपयोग स्थिर हुआ। माने संसार में ऐसी कोई सी भी वस्तु नहीं है कि जिसको लगा करके मैं शुद्ध हो सकूं। संसार में ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है कि जिसको लगा करके मैं अशुद्ध हो सकूं। पर मैं अशुद्ध हूं, इसका कारण क्या? मैं अशुद्ध हूं, इसका कारण क्या? मेरे उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष परिणाम। क्या बात आई? देखो चलो और आगे बढ़ते हैं। अरहंत भगवान के क्या क्या है? मोह राग द्वेष है, शरीर है, उनके तो सफेद खून है। वज्र वृषभ नाराज का संगठन है, खून भी सफेद है, शरीर भी यथावत है। फिर ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है कि जिसके कारण वे शुद्ध है? भैया नहीं आए समझ में। देखो फिर से कहता हूं, अनंत भगवान की शुद्धता का कारण क्या है? सफेद खून, वज्र वृषभ नाराज सहनन, या फिर वो सर्वांग सुंदर, क्या है कारण उनके पवित्रता का? जन्म से ही है। अच्छा, वो ऐसी कौन सी वस्तु उनके पास नहीं है जिस वजह से वे शौच धर्म के धनी है? अब बताओ। अरे मोह राग द्वेष नहीं है ना भैया। हम अभी तक जिन वस्तुओं को अपवित्रता का कारण मान करके बैठे थे, वे तो हमारा भ्रम थी। मूल रूप से हमारी अशुद्धता का कारण तो वे मोह राग द्वेष हैं, जो प्रतिपल हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। इसको ही प्रवचन सार जी ग्रंथ में गेयार्थ परिणमन नाम दिया है। गेयार्थ परिणमन समझ रहे हैं? फिर बताता हूँ 2 मिनट में। जैसे हमको मार्केट में सब्जी लेने जाना है, परफेक्ट है कि वो फलाने वे ठेले वाले से हम सब्जी लेते हैं। हम गए, थैला लेकर के लिए सब्जी और तत्काल वापस आ गए। अब मैंने आपसे पूछा कि रास्ते में कल्लू हलवाई की दुकान मिली थी क्या? बल्लू साइकिल वाले की दुकान खुली थी क्या?
वो जनरल स्टोर देखा था क्या? क्या जवाब होगा? ख्याल नहीं किया। क्यों साहब? क्या जवाब होगा? ख्याल नहीं किया, क्योंकि परफेक्ट जगह जाना था ना हमको तो सब्जी लेने, और हम गए और लेके चले आए। अब एक व्यक्ति और गया मार्केट, और वो गया घूमते घामते, तो उससे पूछा क्यों? हाँ बैठा था वो, उस पर 2-3 साइकिल भी सुधर रही थी, वो था दुकान में, गरम मिठाई, गर्मा गर्म मिठाई बना रहा था, गरम नमकीन बना रहा था, और वो भी था, वो ऐसा कर रहा था। तो उसने सारा जगत देखा। किसने? तो जिसने वो सारा जगत देखा उसको कहते हैं ज्ञेयार्थ परिणमन। ज्ञेयार्थ परिणमन का मतलब संसार का कारण। क्या जरूरत थी तुझे उसकी देखने की? तेरा तो ध्येय निश्चित था ना सब्जी लाने का। तो जो सब्जी लाने का ध्येय निश्चित था, और तूने जो दुनियादारी की जगह दुकान देखी है, इसका मतलब तेरा उपयोग स्थिर नहीं है, संसार लगा हुआ। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी प्रकार मोह राग देश में यह जीवन बीत रहा है, जिन बातों से किसी प्रकार का कोई प्रयोजन ही नहीं है, और उनमें हम पूछ रहे हैं। इधर छोड़ो उसको, छोड़ो। देखो हाँ, ज्ञेयार्थ परिणमन की चर्चा। हाँ, ये उपयोग जो भ्रम रहा है ना, इसको ही ज्ञेयार्थ परिणमन कहते हैं। यही संसार का कारण। क्यों? क्योंकि हमें अपनी खबर नहीं है। अपनी खबर नहीं होने के कारण हमारा उपयोग इधर उधर जा रहा है, और इधर उधर जाने का मतलब है हमारे असुचिता विराजमान। क्यों गया बाहर? सुख है क्या वहां? नहीं है। तो क्यों गया? क्योंकि जहां सुख है वहां नहीं गया, इसलिए बाहर में गया उपयोग। क्यों गया बाहर? सुबह की चर्चा के हिसाब से कहे कि हमने अपने सुख की कल्पना पर संयोग और निमित्त से कर रखी है, तो हमारा उपयोग बार बार वहीं जाने वाला है। और इस धर्म के आधार पर कहें कि मैं तो अपवित्र, देखो वर्तमान परिस्थिति में भी पवित्रता विद्यमान है, परंतु वो पवित्रता दिखती नहीं, और नहीं दिखने के कारण हमारा दृष्टिकोण उस ओर रहा नहीं। सुबह की बात कहें एक लाइन में कि हमें वो कर्म नजर आ रहे हैं जो सत्तड़ कोड़ा कोड़ी का बंद कराते हैं, हमें वो क्षण दृष्टि गोचर ही नहीं होता है जो एक क्षण में सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक रूप परिणत कर देता है। ऐसा ही यहाँ हमें बाहर की सारे जगत की वस्तुएं अच्छी लग रही हैं, और हमें वो परम पवित्र आत्मा अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमारा उपयोग वहां जाता नहीं है। देखो, ले दे के अशुभ से छूट गए, 5 पापों से छूट गए, तो यहाँ भगवान की शरण में आ गए। किनकी शरण में? समझ लो मुनिराज की शरण में। कैसे है मुनिराज? बोले शौच धर्म के धनी है मुनिराज। तो वो शौच धर्म के धनी क्यों है? वो तो स्नान भी नहीं करते, क्योंकि स्नान करने से शौच धर्म नहीं होता, अपने उपयोग को समेट करके अपनी आत्मा में लगाने से शौच धर्म होता है। कहाँ टकरा? कहाँ? सारा जीवन ज्ञेयार्थ परिणमन, और इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। क्या कारण है? सीधा एक ही तो कारण है कि हमें वो परम पवित्र वस्तु आज तक दिखी ही नहीं है जो सुख से भरपूर लबालब भरी हुई है, और मुनिराजों को वो वस्तु दिख चुकी है, और वो उसमें से अनंत सुख का वेदन करते हैं। क्या गजब! माने शौच धर्म भी
नहाया धोया बढ़िया साफ सोफ हुए और सोच माने हो गए हम पवित्र। कहाँ पवित्र हुए? तुम्हारी दृष्टि में तो आज भी अपवित्रता विद्यमान है। कौन सी अपवित्रता? काय की अपवित्रता? अरे पर में सुख खोजने की अपवित्रता। आय में पर में सुख, पर माने जहां सुख है ही नहीं वहां से सुख खोजने की लालसा, तृष्णा जो पड़ी हुई है उसका नाम अपवित्रता है। पवित्र अंदर से तो आत्मा परिपूर्ण रूप से पवित्र ही है। कहाँ उपयोग लगा रहे? कौन सी शुद्धि में, कौन सी विशुद्धि में, और कहाँ शुद्धि है? वो मुनिराज जो नहा स्नान ही नहीं करते, दंत धोवन कुछ भी उनके जीवन में नहीं है और वे परम पवित्र हैं। और हम इतनी शुद्धि से रह रहे भैया, किसी को कपड़े नहीं छूने देते, गीले कपड़े। अभी भी हमारे यहाँ गीले कपड़े पहन करके भोजन बनाने की पद्धति चलती है बुंदेलखंड में। 3-3 घंटे। कौन सी पवित्रता? जहाँ पवित्रता है वहाँ तुमने देखी नहीं, और जिससे पवित्र हो सकते नहीं वहाँ सुख खोजने का प्रयास। इसका मतलब ये नहीं भैया कि कल से नहाना नहीं, स्नान नहीं करना, गंदे संदे रहना, ये नहीं कहना चाहते। ये कहना चाहते हैं कि जिससे तुम आज तक पवित्रता की कल्पना किए बैठे हो वो कारण पवित्रता का नहीं। पवित्रता का तो कारण ये है कि अपने उपयोग को पर पदार्थों से समेट करके अपनी आत्मा के सन्मुख करना और विचार करना। हालांकि इतना कठिन नहीं है। अभी थोड़ी देर मुझे तो छोड़ दे भाई, या फिर यहाँ बैठ। हाँ देखो, मैं ले जाता हूँ पकड़ के। 3 बच्चे हैं ऐसे मेरे पास। एक बच्चा तो मैं अस्पताल से उठा लाया था। नहीं खेलने, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उसको रोकोगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा। चलने दो। मन में पवित्रता है, उसके किसी प्रकार का द्वेष नहीं है और अपने नेटवर्क में घूम रहा है वो कि मेरी माँ मुझे यहाँ से देख रही है। वो ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकता, वो बिल्कुल उसका क्षेत्र फिक्स है और उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, क्योंकि बालमन है। इसी को बालमन कहते हैं। चलो, अपने को बालमन से निकल करके उस परम पवित्र परिणति को जानना है। जो परम पवित्र है उसको जानना है, उसको विचार करना है। नहाने माने जितनी भी हमारे दैनिक क्रियाएं हैं, जितनी भी दैनिक क्रियाएं हैं, उन सब में यदि हमने पवित्रता की कल्पना की है तो वो ज्ञेयार्थ परिणमन है, संसार बढ़ाने का ही कारण है। जो लोभ माने शौच धर्म के विपरीत अपने जीवन में हमने जिस लोभ की कल्पना की है कि इतना पैसा, इतना धन, इतनी दौलत, इतनी सामग्री, इतना घर परिवार। देखो अब छोड़ना, अब समाप्त करता हूँ 2 मिनट में। भरत चक्रवर्ती के 96,000 रानियाँ थी, नियोग पूर्वक होती ही होती हैं, और शौच धर्म के धनी थे। क्या कहा? 96,000 रानियाँ थी और शौच धर्म के धनी थे। किस बल पर? वो जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कहे जाते हैं, भले 6 महीने में एक बार अपने उपयोग आत्मा के सन्मुख करते हो, पर करते तो है ना। किस कारण? ये उनके निर्णय हो चुका है कि जगत में ऐसा कोई पदार्थ, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे सुख में सहाय हो। ये निर्णय से, इस निर्णय से पवित्र थे। मुनिराज क्यों जंगल में, क्यों कहे थे वनवासी? उन्हें पता है ना, उनके निर्णय हो गया है कि जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे सुख में सहाय हो।
सम्यक दृष्टि जीव होता है चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। वो उन्मुख क्यों होता है कि पंचम गुण स्थान वर्ती हो और छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती बनूं? क्यों होता है उन्मुख? क्योंकि उसके निर्णय हुआ होता है कि जगत की कोई भी वस्तु मेरे सुख में सहाई नहीं है। समझना, बहुत विचार करना कि हमारे सुख में सहाई कौन सी वस्तु है। देखो, सिर दर्द होता है तो वो पाप के उदय में ही होता है, और ठीक होता है तो पुण्य के उदय में होता है। किसके पुण्य पाप के उदय में? पड़ोसी के या किसी घर के सदस्य के? मेरे अपने पुण्य पाप के उदय से। और यदि उसमें पत्नी इन्वॉल्व हो जाए, दुखी हो गए कि देखो इनके सिर में दर्द हो रहा है और 3 दिन से नहीं मिट रहा है, तो वो जो दुखी हुई वो किसके पाप, किसके उदय से? किसके पाप के उदय से? अपने। ये निर्णय कराना है शौच धर्म पे। तो क्या अगर श्रीमान जी का सिर दर्द कर रहा हो तो हम दुखी भी ना होवे? यद्यपि तुम्हारा दुखी होना बनता है, परंतु उनके दुख से तुम दुखी हो, ये त्याग देना, ये बात त्याग देना। एक एक बिंदु सुबह से उठ कर के शाम तक के जीवन में लगाना कि मैं किस तरह से लोभी हूँ और किस तरह से पवित्रता प्राप्त कर सकता हूँ। यह वस्तु मेरे सुख में सहाई नहीं है। यदि मुझे सुखी होना है तो शौच धर्म अंगीकार करना होगा, और शौच धर्म प्रकट करना है तो अपने उपयोग को पर पदार्थ से समेट करके अपनी आत्मा के सम्मुख करना होगा। और ऐसा शौच धर्म सभी प्रकट करें। इस मंगल भावना के साथ में आज की चर्चा समाप्त।